स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग मैथ्स कर रहे थे। कल हम लोगों ने रेशियो किया था। आज भी रेशियो करेंगे, थोड़ा अलग वाला। कल रिवीजन था, आज इसके आगे का करेंगे कुछ और। ठीक है। सबसे पहली बात, रेशियो हम लोग कर क्यों रहे हैं आप लोगों को पता होना चाहिए, ताकि आप लोगों को मतलब करने में इंटरेस्ट आए। ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन जो है हमारे पास, जो एग्जाम में आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, इसका उसकी तो पूरी एक बहुत यूनिट है बड़ा आई रोल थिंक। होता है। जी, हम कहते हैं डेटा। इंट्रोडक्शन की तो पूरी यूनिट है शायद ना। जी, डीआई की तो एक अलग से यूनिट है ना शायद। हाँ बिल्कुल। डी आई जो है हम्म। ये पूरी एक यूनिट है, और इसके 5 क्वेश्चंस आते हैं, और इसके पूरे 10 मार्क्स होते हैं। ठीक है। 10 मार्क्स बहुत बड़ा चेंज ला सकती है हमारे रिजल्ट में, है ना। यस। 2 मार्क्स से कई, बहुत सारे लोग, हमारे खुद एक फ्रेंड है जो 2 मार्क्स से रुक गए, JRF उनका रुक गया। तो दो मार्क्स से बहुत बहुत अहमियत रखते हैं। और ये 2 मार्क्स ऐसे हैं कि पक्के आने वाले हैं। अगर हमको DI आ गया तो वो पक्के आएंगे। मैथ्स भी ऐसे ही होता है, अगर हमको 5 क्वेश्चंस आ गए तो वो 10 मार्क्स पक्के होंगे। ठीक है अलीजा। अच्छा, तो DI करने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक है एवरेज, एवरेज की जरूरत होगी, परसेंटेज और रेशियो। जब इन पर कमांड हासिल हो जाएगा ना, तो आगे दूसरी चीजें करने मतलब DI करने में आसानी हो जाएगी। तो बेसिक सीखना जरूरी है, इसलिए हम लोग बेसिक सीख रहे हैं। ठीक है। इसके लिए 3 चीजें होना जरूरी है। फिर 20 टेबल्स ऑन टिप्स, टिप्स पर होना चाहिए। और 30 तक का स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 30 तक का स्क्वायर टिप्स पर होना चाहिए। और 20 का क्यूब, ये भी टिप्स पर होना चाहिए। ठीक है। और इसका एक तरीका ये है कि हम रटने के बजाय इसको लिख लें, और लिखकर हम एक चार्ट बना लें और उसको अपने टेबल के पास लगा लें। तो हमारे हम बार बार जब उसके ऊपर जहन जाएगा तो वो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। ठीक है। इसका हमने बनाया हुआ है। ये रेशियो जैसे हो जाए और परसेंटेज हो जाए, उसके बाद हम लोग स्क्वायर और क्यूब कैसे निकालते हैं ये करेंगे। और वो होता है ना फ्रैक्शंस, 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, 50% होगा। और हम्म। 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 75% होता होता है। इसका वो पूरा वैल्यूज पे बहुत सारे लिखे हुए हैं हमारे पास। हमने बताया भी था शायद आप लोगों को वो फाइल, वो डॉक्यूमेंट। तो इंशाल्लाह हम वो शेयर कर देंगे, आप लोग उसी को प्रिंट करवा के लगा लीजिएगा। ठीक है। उसको और थोड़ा अच्छे से बना देते हैं हम। फिर ऐसे टेबल के सामने लगा लीजिएगा, तो आसानी हो जाएगी। मतलब वो बार बार हमारी निगाह उसके ऊपर जाएगी तो याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि हमारे हमारे हो गए थे टेबल्स 1 to 9 हो गए थे ना, 1 to 9 हो गए थे। आज याद करेंगे, 10 का तो आता ही है, 11 का आता है। ये दो रिवाइज कर लीजिए, और जिसने 1 to 9 नहीं किया है वो लोग 1 to 9 भी रिवाइज कर लीजिए। यानी कि 1 to 11 टेबल्स सबके पक्के होने चाहिए। याद तो सभी को होंगे, जिसको याद नहीं है वो याद कर ले, और जिसको याद है वो लोग उसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। ठीक है। चलिए, रेशियो, रेशियो असल में होता क्या है, हमें हमने पहले भी बताया था कि किसी भी चीज का, जब कोई चीज दी जाती है, जैसे 1:2:3 यहाँ पर है, A:B:3 का है, 1:2:3, तो इसका टोटल जो है, उसका सम वो इक्वल होना चाहिए। टोटल ऑफ, यहाँ जैसे लिखा है, टोटल ऑफ रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू सम। ठीक है। यानी कि 1+2+3, ये रेशियो है। 1:2:3 जो है, इसका सम यानी कि 1+2+3 क्या होगा, इक्वल टू 6 होगा। है ना। 3+2 5, 5+1 6, है ना, 6। तो इसका जो रेशियो होगा, उसका टोटल जो है वो बराबर होगा। ठीक है। ये जब हम लोग इक्वेशंस करेंगे ना, मतलब सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स करेंगे ना, तो पता चलेगा। और फिर जब टोटल को तोड़ दें, टोटल को अलग अलग कर दीजिए, 3+2+1, तो रेशियो ही होना चाहिए। ठीक है। तो टोटल को तोड़कर जो पार्ट आएगा वही रेशियो होगा। ठीक है। 3:2:1, मतलब इनका जो सम होगा 6, ये भी मतलब जो सम दिया जाएगा वो बराबर होगा। जैसे एक और यूनिटरी मेथड हमने पढ़ा था, अच्छा, उसमें इसको भी भी अप्लाई थ्री कर, थ्री रेशियो टू रेशियो वन अगर ऐसे हम टू टू रेशियो टू 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 भी टू भी तो कर रेशियो, सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। तो मतलब वो जैसे क्वेश्चन में दिया जाता है उस हिसाब से ठीक, होगा। बस मैं कंफर्म कर लेती हूँ। ओके ओके। हाँ, कुछ भी मतलब क्वेश्चन में जो दिया जाएगा, क्योंकि रेशियो तो दिया जाता है ना, उसके हिसाब से करेंगे हम। ठीक है।
इसलिए हमने बेहतर। कहा कि जब प्रॉब्लम आएगा तो समझ में अच्छे से आएगा। ये हम एक्स्ट्रा चीजें अरेज कर दे रहे हैं ताकि जब हम आप लोगों को पीडीएफ शेयर करें तो ये जो है मतलब साफ रहे, ठीक है, फिर गंदा गंदा लगेगा। पीडीएफ इंशाल्लाह आप लोगों को शेयर कर देंगे। ये हमने पहले भी बताया था, ये वाला भी, कि ये जो फुल है ये एक होगा, ठीक है, फिर ये इसके 3 पार्ट्स हैं, है ना, हम्म। ये हम्म। ए रेशियो बी रेशियो सी हो जाएगा, 1:2:3, ठीक है। चलिए, ये हो गया। ये सारी चीजें की हुई है इसलिए हम ज्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे। नेक्स्ट चीज, यूनिटरी मेथड भी हमने बताया था कि 5 पेन हमको अगर आ रहे हैं 50 रुपए में, तो एक पेन कितने में आएगा, इसको 5/5 कर देंगे, 1 जा 10 जा, ये मतलब हुआ कि एक पेन 10 रुपए में है। उसके बाद अगर हम पूछे कि 11 पेन कितने में आएंगे, तो आपको आसानी हो जाएगी बताने में, क्योंकि एक पेन की वैल्यू पता है, 1 एक पेन की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 11 से कर लेंगे, इंटू कर लेंगे, ठीक है। अगर हम पूछे 50 कितने में आए तो भी आप बता सकते हो, क्योंकि एक पेन की वैल्यू है 110, तो 50 × 10 हो जाएगा 500, 500 में आ जाएंगे। इस तरह से आसानी हो जाएगी। यूनिटरी मेथड इसको कहते हैं कि एक यूनिट कितने में आएगा ये हमको निकालना होता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ सिंगल यूनिट, ठीक है, यूनिटरी मेथड का मतलब है वैल्यू ऑफ सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट की मेथड कितना होगा। अच्छा, इसको ना, ये मेरे ओन नोट्स है, ठीक है, जो हमने रिसेंटली बनाया है। इस रेशियो का एक और तरीका ये होता है कि ए रेशियो बी दिया जाता है, उसका सम दिया जाता है, उसका टोटल दिया जाता है। तो हमको पता करना होता है, रेशियो दिया होता है ना, तो हमको करना होता है कि एक की वैल्यू कितनी है। जैसे बॉयज एंड गर्ल्स हैं, बॉयज की रेशियो है 2, एक क्लास है, मान लीजिए, हम यहाँ बताते हैं, रुक जाइए, एक क्लास है, क्लास में टोटल लड़के हैं 50, पूरे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ, इसी को ले लेते हैं, ठीक है, 100 तो 10 स्टूडेंट्स है। है, 2:3। यहाँ हमने लिया था 100 स्टूडेंट्स है, 100 स्टूडेंट्स, ठीक है, और उसमें है बॉयज रेशियो गर्ल्स, यानी के बॉयज से 2 और गर्ल्स से 3:3, ठीक है। तो अब इसको कैसे, हमको ये पता करना है कि बॉयज कितने हैं टोटल में और गर्ल्स कितने हैं टोटल में, ठीक है। ये तो पता है कि टोटल पूरे स्टूडेंट्स 100 हैं, और बॉयज का रेशियो 2, गर्ल्स का रेशियो 3, तो बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं ये मालूम करना है। ये नहीं कह सकते कि 50 बॉयज है और 50 गर्ल्स है, नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। रेशियो का मतलब यही है कि इतना अंदाजा कि ये इतने हैं, ठीक है। तो हमको करना क्या होगा, हमको पता है कि टोटल कितने है ना, टोटल क्लास कितनी है ये पता है, 100 है, तो टोटल लिख देंगे, टोटल 100। अभी हमने बताया था कि ये जो 2 + 3 होगा, इसका जो टोटल होगा, 2 + 3 होगा 5, इसका जो टोटल है वो टोटल के बराबर होना चाहिए, 2 + 3 = 5, तो ये हमको 5 आ गया इसका टोटल। तो हमको जो टोटल दिया गया है वो कितना है, 100 है, यानी कि 5 यूनिट का है 100, 5 यूनिट्स = 100। तो हमको एक यूनिट पता करना है ना, अभी समझ में आ रहा है आप जी लोगों को ना। जी 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 जी। जी जी। तो एक यूनिट कितना होगा, 100/5। आप लोगों को आवाजें तो नहीं आ रही ना, डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा, बच्चे खेल रहे थे। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। नहीं, ठीक है। 1 यूनिट का हो गया 100/5, कितना होगा, 100 को 5 से कैंसिल 20 कीजिए, 20 20 होगा। 20। तो 1 का यूनिट हो गया 20, है ना, 1 यूनिट का हमको जी। आ गया आंसर 20। अभी 20 आ गया, इसको क्या कर रहे थे हम लोग, 2 × 20 और 3 × 20, बस सिंपल, आ गया आंसर। 2:3 जो था 40 बॉयज 60। का, ये था बॉयज और ये था गर्ल्स, ठीक है। और इसको करना है 2 × 20, 1 यूनिट का मेथड हमको पता चल गया, वैल्यू पता चल गया 20 है, तो 2 × 20 करेंगे तो 40, और 3 × 20 करेंगे तो 60। अब इसका टोटल कीजिए, 40 + 60 कितना हुआ, 100। 100। तो आ गया ना 100 हमको बराबर, तो यानी कि बॉयज हो गए 40 और गर्ल्स हो गए 60, सिंपल, समझ में आ गया अभी। ये तो समझ में आ गया। फिर कभी ऐसा होता है ना कि हमें मेन वैल्यू के बजाय वो रेट या कुछ वैल्यू करके बता देते हैं, तो उसमें फिर हमें जो है ना हम्म पूरी वैल्यू देखनी होती है कि मेन वैल्यू कितनी है। हम्म तो हम लोग उसमें करेंगे उसमें इंशाल्लाह कैसे उसके लिए, क्या करना कहते होता हैं, है? जब वो आएंगे ना सम, तो सम होगा ना सामने तो ही समझ में आएगा, प्रॉब्लम्स होंगे तो। कल मैं इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन जो आपने बोला ना वो बहुत इजी है।
अगर आपके पास प्रॉब्लम हो तो भेजिएगा हमको, हम देखते हैं फिर उसको कैसे सॉल्व करना है, बताएंगे फिर, ठीक है, क्योंकि ओके प्रॉब्लम ओके, सामने होगा तो फिर ठीक ठीक करने ठीक। आएंगे। अच्छा, एक दो जी क्वेश्चन हम हम लोग कर लेते हैं। हम्म। हम्म, हाँ होंगे तो देख भेजिएगा हमको, ठीक है, ग्रुप में भेजिए या फिर हमको भेजिए, कैसे भी हो सकते हैं। अच्छा चलिए, हम लोग एक दो सम्स करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, ईयर्स को लेके भी कर सकते हैं। हम देते हैं आप लोगों को, आप बताइए, A/B इज 3/4, ठीक है, A का 3 है और B का 4 है, ठीक है। इन दोनों का जो सम दिया गया है, सम ऑफ देम इज 28। अब बताइए कि A कितना होगा और B कितना होगा। इसको कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, क्लास ले सकते हैं, A को बॉयज ले सकते हैं, गर्ल्स ले सकते हैं, मेल ले सकते हैं, फीमेल ले सकते हैं, कुछ भी जो हमारा मन करे ले सकते हैं। अब क्वेश्चन जैसे होंगे वैसे सॉल्व कर किया जाएगा, लेकिन आप लोग इसको बताइए। ये सब मतलब टोटल बोल सकते हाँ, हैं टोटल, इसको? टोटल को सम कहते हैं, ओके। एडिशन कहते हैं। ए होगा 12, बी होगा 16। और लोग भी बताएं। 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए पहले, 1 यूनिट का कितना होगा। 12:16। सबको आ गया, किसी को डाउट हो तो पूछिएगा फिर। आ गया ना सबको। देखिए कैसे किया आप लोगों ने, बताइए, अभी आप बताएंगे हम लिखेंगे क्या बेटे। आ गया ना, आप बताइए हमको कि क्या लिखना है, हम लिखेंगे, ठीक है। कैसे किया आप लोगों ने। पहले पहले 1 का वैल्यू निकलना है, इसलिए इधर है 28 और इधर है 3/4। तो इन दोनों का अगर हमें अगर सब दोनों मतलब पता है ना, तो फिर जो हम्म रेशियो दी गई है उसको हम पहले जोड़ लेंगे, प्लस कर लेंगे, फिर वो हम्म जितना भी आएगा ना उसको हम मेन वैल्यू से डिवाइडेड बाय करके, मेन वैल्यू यूनिटी मेथड अप्लाई करके उसका 1 हम्म यूनिट का निकालेंगे, फिर जो आएगा ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, जो रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 7 का वैल्यू हम लोग को आया था 28/7, ठीक है, 28 कितना होगा। 4। 4। अभी 4। हम लोगों ने इसको किया था 3 × 4 और 4 × 4। ऐसे ना भी लिखे ना, हम लोग माइंड में भी कर सकते, 3 4 12 होगा, 4 4 कितना होगा 16, है ना 16। अंजू। हाँ, अभी इसको हम लोग को अगर डाउट है कि पता नहीं सही आया कि नहीं आंसर, तो इसको प्लस करके देख लीजिए, ये जो सामने वो आना चाहिए। 12 + 16 कितना होगा, 10 10 20 होगा, 28। और 6 + 2 8। अच्छा अंजू बताइए, आपको क्या समझ नहीं आया, हम बताएंगे फिर, पूरा ही समझाएं। अगर पिछले क्लास से देखेंगे ना तो आसानी होगी, अगर नहीं देखी होगी ना तो फिर थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा। फिर से एक्सप्लेन करें अंजुम, आपको बताएं क्या क्या समझ नहीं आ रहा है, आप बताएं या लिख कर भेजें। अब्दुल रकीब साहब, आपको समझ में आया, और जो भी है बाकी सब लोग। अब्दुल रकीब साहब तो बोर हो गए होंगे, हम लोग यही करते जा रहे हैं, ये करते एक जा बार रहे फिर से समझा दीजिए इसको। हैं। अच्छा ठीक है। सही है समझ। हम्म हम बार बार इसलिए कर रहे हैं ना ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, इसी को समझा दे। सही है सही। हम्म और आप लोग भी ना यहाँ से जाने के बाद, मतलब क्लास के बाद, इसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा, अपने से क्वेश्चंस दीजिए, अपने से आंसर्स दीजिए, कम से कम 50 100 ऐसे करेंगे ना तो फिर वो टिप्स पर हो जाएंगे, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ए रेशियो हम लोगों ने लिया था, क्वेश्चन था A/B = सम ऑफ देम। सो हाँ, A/B = 3/4, ठीक है, ए की वैल्यू दी गई है 3। सुने 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 सुने,
आप ना वो जो आपने भी बोला क्या ना 2 और 3 वाला 100 वाला वो थोड़ा सा इजी है, पहले आप उससे कर लें ताकि मतलब ये 28 का थोड़ा सा मसला हो रहा है ना, तो अच्छा, आप ये वो वाला ऊपर वाला। समझा रही हैं तो वो ज्यादा इजी रहेगा ठीक है। देखिए, समझने के लिए। एक क्लास है, एक क्लास है, उसमें टोटल स्टूडेंट्स है 100। ठीक है। अब 100 है तो उसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों होंगे। तो बॉयज की सिर्फ रेशियो दी गई है इन लोगों की, ये नहीं दिया गया है कि बॉयज कितने हैं नंबर में, सिर्फ रेशियो दी गई है। तो रेशियो है बॉयज का 2 और गर्ल्स का 3, यानी कि मिकदार उन लोगों की दी गई कि इतने बांटते अगर तो 2 हिस्से होंगे बॉयज के और 3 हिस्से होंगे गर्ल्स के। ठीक है। और तो हमको पता करना है कि बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया अंजुम? जी हम्म। जी जी समझ आ रहा है। हाँ, तो बॉयज कितने हैं गर्ल्स कितने हैं ये हमको पता करना है, कितने हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अभी हम लोग करेंगे कैसे? एक बात हम बता लोग रहा हूँ। जी बताइए। हाँ, बोल रहा हूँ आपको पैड चार्ज खत्म हो रहा है, आप चार्ज दीजिए, 0 हो हम जाएगा। हाँ, नहीं, चार्ज पर लगा हुआ है, हमने लैपटॉप से लगाया है इसको। दिखा रहा है आप लोगों को ये? लेकिन वो माइनस होते जा रहा है, माइनस होते जा रहा है। 4 5 दिखा का रहा है 4 जो आ बोल रहे गया। हैं। हाँ हाँ ठीक है, लैपटॉप लगाए फिर हम 2 मिनट में लगा देंगे, वो नहीं खत्म होता है जल्दी, आधा घंटा तो आराम से चलेगा, टेंशन नहीं है। ठीक। अगर 1 हो जाए ना तो हमें बताना, ठीक है? थैंक यू रिमाइंड करने के लिए। अगर 1 हो जाए तो बताना, हम डायरेक्ट इसी को लगा देंगे। लैपटॉप में भी चार्जिंग नहीं है तो लैपटॉप को लगा वैसे भी। वो हम मुसलसल बिजी है, हमारे घर पर मेहमान आए हुए हैं ना, तो ध्यान नहीं रह रहा उसमें। ठीक है, चलिए। हाँ, हम लोग कहाँ थे? हाँ, जब हमको पता है कि 2:3 दिया हुआ है और टोटल स्टूडेंट्स हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है। तो अभी कैसे करेंगे? हमने अभी कहा था कि जो रेशियो होता है 2 रेशियो 3 जो है, इनका जो टोटल होगा, जो वैल्यू दी हुई होगी उसका भी टोटल सेम होगा। ठीक है। तो ये वैल्यू दी गई है 100, तो हमको पता करना ये कितना है। और 2:3 इसका जो टोटल होगा 2 + 3, ये यूनिटरी मेथड हमको निकालना है 5। ठीक है, ये 5 की वैल्यू जो दी गई है ये है 100। ठीक है। तो हमको अभी ये पता करना है कि 5 की वैल्यू जब 100 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी। एक की वैल्यू कैसे पता करेंगे? यूनिटरी मेथड, 100 इसको 5 को इसके नीचे ला लेंगे, 5 100/5। ठीक है। जब 5 की वैल्यू 100 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 5 1 जा 5, 20 से 100 होता है ना, तो 1 यूनिट का होगा 20। ठीक है, यानी कि 5 पेन हमको आए थे 100 रुपए में, तो एक पेन कितने में आया? 20 में। ठीक है। तो अब हमें जब पता चल गया है कि एक की वैल्यू 20 है, तो अब हम यहाँ जाकर इसको इंटू कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे यहाँ, कि 2 की वैल्यू जो है 2 इंटू 20, ये होगा 40। ठीक है, ये हो जाएगा 40। और फिर यही जो 3 ये है और जो 20 है वो इसको यहाँ कर देंगे, 3 20 से 60। ठीक है, तो हमको आ गया वैल्यू बॉयज का 40 और गर्ल्स का 60। अगर यही दिया होता 3, अगर मैं देती बॉयज रेशियो गर्ल्स, ये बॉयज है और ये गर्ल्स है, बॉयज रेशियो गर्ल्स 6:7, तो अभी बताइए आप लोग कि इसका आंसर क्या होता? क्योंकि हमको यूनिटरी मेथड आ गया है, 1 यूनिट का आ गया है कि 20 है। ठीक है। अभी आप लोग मुझे ये बताइए, लेकिन ये नहीं आएगा शायद। सिक्स इंटू कितना होगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, 5 ही आना चाहिए। 1:4 करते हैं, 1:4। अभी बताइए कि कितना होगा इसका आंसर। बॉयज कितने होंगे और गर्ल्स कितने होंगे? बॉयज की वैल्यू बताइए कितनी होगी और गर्ल्स की बताइए कितनी होगी, क्योंकि हमको पता चल गया यूनिटरी में 1 यूनिट की वैल्यू 20। अभी यहाँ बताइए कि 1:4 गर्ल्स कितना होगा, बॉयज कितना होगा? हमें बता दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। बॉयज 20 होंगे और गर्ल्स जो हैं वो 80 होंगे। 80 होंगे। अगर हम कहेंगे 3:2, तो एक ही क्वेश्चन से हम बहुत तो सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। बॉयज कितने होंगे और गर्ल्स कितने बॉयज होंगे? 60 हो जाएंगे और गर्ल्स का कितना था आपने दिया था? 60 और 40। 60 और 40 हो जाएंगे। ठीक है, अभी क्लियर है अंजुम? समझ में आया? चलिए, अभी ये सब क्लियर है, हो गया।
अब एक और तरीका होता है ना कि ए रेशियो बी रेशियो सी दिया जाता है। अभी इसमें और करने की जरूरत नहीं है ना, असल में ये मेथड ऐसा होता नहीं है। यहाँ जो हमने लिखा है ना, ये जो हमने लिखा है ना, ये मेथड असल में होता है इसका, लेकिन अभी हम लोग को वो आ गया है तो ये करने की जरूरत नहीं है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। ठीक है, अच्छा ये अब आगे करते हैं। आपने पहले करा हुआ है क्या हम्म क्लास में? हमने अपने नोट्स बनाए थे, ये खुद के नहीं, नोट्स हैं। मैं पूछ रही हूँ जो अभी आप बोल रहे थे वो अभी इसका मतलब क्लास में आपने करा हुआ है क्या डिस्कशन में उसको? ये वाला नहीं नहीं किया था हमने, अभी कर रहे हैं हम। ओके ओके, कोई अच्छा बात। अच्छा, कभी दिया होता है ना कि यहाँ करें कि कहाँ करें, क्योंकि ना ये मेरे नोट्स फिर पूरा मिक्सअप हो जाएंगे। हम लोग जो मैथ्स कर रहे थे वहाँ करते हैं, वो वाले यहाँ ऐड कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह ये वाला परसेंटेज का फिर करेंगे इंशाल्लाह बाद में इसको, थोड़ा रेशियो को कंप्लीट हो जाए ये करते हैं। क्योंकि पहले भी था ना तो इसको चेंज कर लेते हैं। अच्छा, ए रेशियो बी दिया जाता है और बी रेशियो सी दिया जाता है, फिर हमको पता करना होता है ए रेशियो बी रेशियो सी। ये वाला हम इसलिए अरेज करें क्योंकि ये पहले नीचे ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, हमने जो कल होमवर्क दिया था आप लोगों ने इसको किया? कुछ था नहीं वैसे उसमें, बहुत इजी था। मैं तो नहीं कर पाई, मेरे घर में बहुत ज्यादा मेहमान आए हुए हैं तो बस मैं क्लास लेने आ गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, उसके बाद करें एक 10-20 मिनट्स और कर लेते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अगर हो गए हो जाए तो हम फिर से लिंक शेयर करेंगे आप लोगों को, आप लोग फिर से ज्वाइन कीजिएगा। आप सब लोग हैं अलहुदा में? अलहुदा का डिस्कशन जो है उसमें जी जी जी। अगर कोई नहीं है तो बताइएगा, फिर हम उनको लिंक भेजते हैं, क्योंकि वही लिंक भेज देंगे हम लोग। मैं नहीं हूँ उसमें मुस्फिरा। अच्छा, हम आपको ना यहाँ पर लिंक शेयर करेंगे, फिर आप जी जी कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप हमको मैसेज कीजिए जैसे ही क्लास खत्म हो जाए, हम आपको भेज देंगे direct, ठीक है। नहीं तो ठीक। सारे ग्रुप में भेज देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। हम्म, हाँ, ये बोल रहे थे कि ए रेशियो बी दिया हुआ है और बी रेशियो सी, ठीक है, इसकी वैल्यूज होती है और फिर हमको पता करना होता है ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए रेशियो बी दिया गया है 2:3, ठीक है, और बी रेशियो सी दिया गया है 3:5। तो अब हमको पता करना है ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी कि यहाँ पर बी 2 बार आया है ना, ये थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट है तो आसानी से समझाएंगे, ठीक है। बी 2 बार दिया हुआ है, यहाँ पर बी ये है, ठीक है, तो हमको इसको एक जगह करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? करना ये है, ये जो है ये दोनों को इंटू करेंगे, ठीक है, तो ए आएगा, ए का हाँ होगा वैल्यू, इन दोनों को इंटू करेंगे, ठीक है। बताइए, 2 2 3 सिक्स। 6, हाँ 6। फिर ये हो गया ए का वैल्यू, ठीक है, और सी का वैल्यू होगा, ये जो सी है सी का वैल्यू इन दोनों को करेंगे तो 3 5 15। 15, ये होगा इन दोनों को करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा। फिर अब बी क्या करें, बी क्योंकि बीच में है ना, तो बी को क्या करेंगे, इन दोनों का वैल्यू लेंगे, ठीक है, यहाँ जो है ये वो 6। 3 3 9, ओ सॉरी 3 ठीक है। 3 3 9 अक्सर हो जाता है, ठीक है। समझ में आया? यानी कि अगर ज्यादा भी वैल्यूज दिए गए हो तो इसी तरह करेंगे कि ये दोनों के जो होंगे वो लेफ्ट साइड जो होगा वो ए होगा और ये जो राइट साइड का होगा ये बी होगा, ऐसे। ये वाला 2 हो या 3 हो, कितने भी हो, ठीक है, ये ए होगा और ये जो होंगे लेफ्ट हैंड साइड ये बी होंगे, और फिर ये जो मिडिल का होगा ये सी होगा, नहीं सॉरी ये सी होगा,
और ये बी होगा। अगर हम कोई बात गलत बोल रहे हैं तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। सी ये होगा और ये बी होगा, ये जो मिडिल का रहता है वो होगा, ठीक है। हम आगे बताते हैं कि 3 में कैसे होगा, ठीक है। अभी कंफ्यूज मत होइए, समझ में आ गया ये सबको। एक ठीक और है। देते हैं, आप लोग बताइए कि क्या होगा, ठीक है। एक्स वाई जेड लेते हैं अभी, क्या है, बी सी डी, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, और यहाँ नीचे लिखते हैं एक्स रेशियो वाई और वाई रेशियो जेड। एक्स रेशियो वाई होगा 3:8 और वाई रेशियो जेड होगा 1:9, ठीक है। अभी हमको बताइए कि एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड की वैल्यू कितनी होगी। सब करिए, तभी फायदा होगा, सिर्फ सुनने से फायदा नहीं होगा, जब आप लोग करेंगे तो ही फायदा होगा। जब आंसर आ जाए तो बताना चाहिए। आपने जो है ना एक्स रेशियो वाई 3:8 दिया हुआ है और वाई रेशियो जेड 1:9 क्यों दिया हुआ है? कुछ भी ले सकते हैं। 382 3:82:8। ओके ठीक है, मैं समझ गई। नहीं, ये 1 है, 82 नहीं आएगा। तो फिर ऐसे एक्स की रेशियो एक्स का x इक्वल टू इन 3। दोनों का इंटू कीजिए, हाँ 3। 3 जी जी। और वाई की और 63। y इक्वल टू 72 82, नहीं 72। 72 वाई की नहीं होगी, ये जेड का होगा, यहाँ जी पर जी। कॉर्नर का, ये 70 होगा। और हाँ मतलब y का 72 और z का 8। नहीं, ये जो बीच का ये वाई का होगा, जेड का ये वाला होगा, ये वाई का होगा। ये जो बीच का है 8 1 जा सॉरी 8, सॉरी। ये होगा। ठीक ठीक ठीक। हाँ, ये होगा जी 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 वाई जी का, जी। ठीक है। वो हमने पहले इधर और का बताया था, तो आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे हैं। ये इधर का कॉर्नर का आप कॉर्नर में ठीक लिखेंगे, है। ये इधर का कॉर्नर का कॉर्नर में लिखेंगे, जो बीच का होगा वो बीच में लिखेंगे, ठीक है। एक और कीजिए, पी रेशियो क्यू रेशियो आर, इसका कीजिए, ठीक है। इसका बताइए क्या होगा। तो 28 12 18 18 और 12। यहाँ क्या होगा। पी वो पी की वैल्यू है 28, क्यू मुझे की है क्यू ये 16, लाइन से बताइए, क्यू की बताइए। क्यू की है 16। 16 कैसे होगा। 12 सॉरी होगा ना। 12 12 12 12। होगा रेशियो, आर 6 3 जा। 12 है। पी का 28, आर का 18 और 12 होगा क्यू का। क्यू का, हाँ। देखिए हम ना ये जी। ऐसे क्यों बता रहे हैं आप लोगों को, इसमें एक वजह है। क्योंकि ना जब ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो, ई ज्यादा चीजें देंगे ना, तो हम लोग इसी तरह करेंगे कि ये पूरे एक जगह करेंगे, ये ए होगा, और फिर ये वाले लास्ट के जो वैल्यूज होते हैं वो एक जगह करेंगे, जैसे ये ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, और सी रेशियो डी, और डी रेशियो ई होगा ना। तो इन सब के वैल्यूज लेके ये ई निकलेगा, और इन सब के वैल्यूज लेके ये ए निकलेगा। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि ये जो होगा ये, ठीक है। वरना हम पहले ये बताते फिर ये बताते, लेकिन जब ज्यादा वैल्यूज होते हैं ना, तब पहले इधर का निकाल लेंगे, इधर का निकाल लेंगे, उसके बाद बीच के निकालेंगे। अच्छा, भी आगे और ज्यादा होंगे तब क्या करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। वैसे ये जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, और बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3:1, और सी रेशियो डी इज इक्वल टू
2:5 और D रेशियो E इज इक्वल टू 3:2। ठीक है, अब ये बताना है कि A रेशियो B रेशियो C रेशियो D रेशियो E। अब कैसे करेंगे, हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं। 2:3, 3:1, 2:5, 3:2। ठीक है, अभी क्या करेंगे, पहले A निकाल लेंगे, क्योंकि A को निकालने का बहुत आसान तरीका है, राइट, हमने बताया था A निकाल लेंगे। निकालिए A कितना होगा, ये पूरों को इंटू करके बताइए कि कितना होगा। 2 3 6, 6 2 12, 12 2 3 बताइए कितना होगा। इसको इससे कीजिए, इसको इससे कीजिए, फिर इसको इससे कीजिए। 2 इंटू ये सारे निकालेंगे तो A निकलेगा। 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 6, 6 2 12, 12 3 36। तो A की वैल्यू आ गई 36। ठीक है, अभी B को छोड़ दीजिए, C को छोड़ दीजिए, D को छोड़ दीजिए। हाँ, E का बताइए अभी कितना होगा। 3 1 3, 3 5 15, 5 10, 5 2 10, 30, 15 2 20, सॉरी 30, 3 1 3 और 5 और 2, 3 1 3, 3 5 15 और 15 2 30, 30 होगा। ठीक है, अभी ये हो गया। अब बाकी के कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, इसको इंटू कर रहे थे ना, ऐसे इसको कर रहे थे ना होगा। B के लिए। नहीं, हाँ क्या करेंगे, ये कर लेंगे पहले, हाँ फिर उसके बाद